हमारे बीच में जुगल किशोर शर्मा जी जो प्रत्याशी है, हमारे तीसरी बार जो है की जो चेयर्स है उस पर हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे। माननीय मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि वो उनको अपनी बैठने का सदान दीजिए। हमारे बीच में अब की बार हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा मेरे भाई कैमरा के आगे मत खड़े रहो ना, हट जाओ आप। बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ। माननीय हरिवार ठाकुर जी, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में जम्मू सोच की अध्यक्षा है रेखा जी, उनको मुख्य दूसरे बोलने का ग्राउंड बोलने का वो आगे बढ़ेंगे, उनको बनाएंगे चंद्रमोहन गुप्ता जी। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो जुगल किशोर बनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले कह रहा हूं। और मीडिया वाले भाई जरा कैमरा परली तरफ करो, परली तरफ करो, जरा घर जाके पता चलो। मुझे सेवा करने का एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि सेवा भाव से मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका सेवक बनके भाई मोबाइल पीछे कर सर। कहाँ पे सर बोल साहब जी। हमारे बीच में हमारे माननीय जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम। मित्रों, 400 पार तब होंगी जब जम्मू धन्यवाद। सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष और एक जुझारू नेता, जिनकी क्यादत में आज देखो कितना कार्यकर्ता का सलाह। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, मोदी जुगल को जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम। ओ भाई रुक जाओ यार 2 मिनट, तो बात करवाइए मोबाइल पे। सामने जुगल जी, सर सामने ओ भाई जुगल जी सामने। आज जनसभा में हमारे मध्य में युवाओं के दिल की धड़कन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोगी केंद्रीय मंत्री हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंदर रैना जी, हमारे प्रभारी जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हैं आशीष सूद साहब, संगठन महामंत्री के नाते अशोक जी, और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू आया है। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। आपने मुझे सदा इतना प्यार दिया है, चाहे वो डीडीसी का इलेक्शन हो या अन्य जिम्मेदारियां हो। मैं अशोक कौल जी को आज सुबह भी कह रहा था कि हर हिस्से में आया हूं, इतना प्यार यहाँ की जनता ने दिया है। लेकिन आज मैं अपने भाई जुगल किशोर जी के लिए आया हूं आपसे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मांगने।
तो मेरे साथ जो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, जो जुगल किशोर बन के गली गली में जाकर मोदी के लिए वोट मांगने के लिए तैयार है, वो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सम्मानित शर्मा जी, जुगल किशोर शर्मा जी, मोदी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। साल की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी को हमने तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर के लिए शुरू की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी एक ऐसी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी हो, या जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का था, हम सदा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उस समय भी हम आए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने देश के अपने ही हिस्से में तिरंगा झंडा फहराने का विरोध किया, हमें जेलों में डाल दिया, हमारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी, लाखों युवाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वो समय था जब तिरंगे का अपमान किया गया, आज समय वो आया है जब दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, एक वो समय था जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका जाता था, आज तिरंगे की रोशनी में और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। मेरे भाई और बहनों, क्या बदला है पिछले 10 सालों में? बदला यही है कि उस समय अलगाववाद था, उस समय आतंकवाद था, उस समय 3 परिवारों की राजनीति होती थी। आज मोदी ने 370 को सदा सदा के लिए दफन कर दिया, खत्म कर दिया है। 370 वापस नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्या बदला 370 के बाद? अरे मेरे भाइयों, इतना ही बदला है। पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। पहले पथरावबाज की घटनाएं नजर आती थी, पथरावबाज नजर आते थे, आज न पथरावबाज है, न अलगाववाद है, न आतंकवाद है, आज राष्ट्रवाद कश्मीर में आए। भाई और बहनों, डल लेक पर चर्चाएं तो होती थी, कभी किश्तियों पर भी रोक लग जाती थी, अब की बार तो फॉर्मूला कार भी 300 किलोमीटर की स्पीड से भागती हुई नजर आती है। ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की ओर आगे बढ़े। मैं देख रहा था जब वाल्मीकि समाज के मेरे भाई यहां पर ऊपर आए, बहुत भावुक हो गए थे। सदियों से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको मजबूरी में और मजदूरी के लिए यहां पर लाया गया, उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, क्योंकि गरीब थे, अनुसूचित जाति से आते थे, वाल्मीकि समाज से थे, हकों के लिए लड़ते थे, कोई देता नहीं था। लेकिन गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे वाल्मीकि समाज हो, मेरा गुर्जर समाज हो, उनका हक देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहां पर किया है। मेरे भाइयों बहनों, याद करो 2014, जब 2014 के चुनाव थे तो कांग्रेस मोदी को क्या कहती थी? एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालते थे। आज तक 120 गालियां निकालती हैं, 120 बार। कोई कहता था गंदी नाली का कीड़ा, कोई कहता था नीच, कोई कहता था बिच्छू, कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई ना जाने क्या क्या कहता था। और फिर कहते थे तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारत के लोगों को देश बेचने वाली कांग्रेस नहीं चाहिए थी, उन्होंने चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी को चुन लिया। मेरे भाई बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था
ना खाएंगे ना खाने देंगे। और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री हाथ सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है, ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बचाया। आज का दिन जो है बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हर जगह आप देखिए भगवा लहरा रहा है, भाजपा का परचम लहरा रहा है और आगे भी लहराएगा। जिस तरह आज नॉमिनेशन है हमारे सांसद जी की, माननीय जुगल किशोर जी की, तो आज तीसरी बार फिर से वो इस भाजपा सरकार में फिर से अपना सांसद बनेंगे। उन्होंने हमें क्या कुछ नहीं दिया। यहाँ पर वैष्णो देवी जाने के लिए यात्रियों को जम्मू उतरना पड़ता था, फिर आगे से कन्वीनियंस लेनी पड़ती, लेकिन आज उनकी वजह से उन्होंने सांसद में हम जम्मू कश्मीर वासियों की सुविधाएँ रखी और हमें वो उपलब्ध हुई सुविधाएँ कि ट्रेन, आज देखो आप ट्रेन का ही आप देख लो, कश्मीर में भी है, उधमपुर में भी है, कटरा में भी है और आने वाले समय में पुंछ राजौरी तक जाएगी। यहाँ पर अगर आप लेन की बात करें तो 6 लेन 4 लेन उन्हीं की ही देन है, जुगल किशोर जी की। और आज हमारा पूरा भाजपा जो है उनकी सपोर्ट में खड़ा है और आने वाले टाइम में वही सांसद तीसरी बार फिर से बनेंगे और यहाँ पर भगवा लहराएगा, भाजपा का परचम लहराएगा। If you have given your CBSE, state boards, ICSE, IB or any other boards of grade 10th or 12th, I'm sure you must be having confusions around career selection. If you've chosen a career, is that career the right fit for you or not? Subject selection, how to balance your entrance examinations with board examinations, whether to give this entrance examination or not, and a lot more. Top Rankers is bringing Udaan, a seminar on careers in law, management and humanities on the 31st of March in your cities, especially for concerned parents and students just like you. Register yourself right now by clicking on the link given below, while our keynote speaker will be waiting for you inside the seminar hall to address all your concerns and have a powerful discussion around your career.